Good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Class 4th Science. Today we will read chapter 4 Adaptation in Animals. जानवरों में अनुकूलन. हमने पहले पढ़ा था एडेप्टेशन इन प्लांट्स में अनुकूलन. तो अब आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जानवरों में अनुकूलन. मतलब अब जानवरों में कैसे होता है अनुकूलन. like plants animals are also found in different parts of the earth. जैसे कि जो पौधों की तरह जानवर भी पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं. जैसे पौधे पाए जाते हैं ऐसे जानवर भी अलग अलग भागों में पाए जाते हैं. अ नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. एक प्राकृतिक स्थान जहाँ एक जानवर रहता है और स्वाभाविक रूप से बढ़ता है उसे उसका निवास स्थान कहा जाता है. हैबिटेट मीन्स निवास स्थान. मतलब जो जहाँ पर वह रहता है प्रकृति नेचुरल प्लेस पे वह उसका निवास स्थान कहा जाता है जानवरों का. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स सच एज लैंड वाटर और एयर. दे ऑल्सो एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. जानवर जो होते हैं वह विभिन्न आवासों में रहते हैं जैसे भूमि लैंड पर पानी में हवा में है ना. वे खुद को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर लेते हैं अपने आसपास के परिवेश के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं. द प्रोसेस इन विच एन एनिमल चेंज इट्स सेल्फ टू सूट इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. वह प्रक्रिया जिसमें एक जानवर अपने परिवेश के रूप में खुद को बदलता है वो अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है. मतलब जैसा वहाँ का उनका परिवेश होगा वैसा वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उनका अनुकूलन कहते हैं. एडेप्टेशन फॉर द हैबिटेट्स. आवास के लिए अनुकूलन. बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज अंडर. तो जो उनके आवास के आधार पर जानवरों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है, नीचे वर्गीकृत किया गया है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो स्थलीय जानवर जो होते हैं भूमि पर रहने वाले उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो जानवर भूमि पर रहते हैं वो स्थलीय जानवर कहलाते हैं. डॉग कैट्स काउ बफेलोज हॉर्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जैसे कि डॉग कुत्ते बिल्ली गायें भैंसें घोड़े ये सब जो ज़मीन पर जो स्थल पर चलते हैं रहते हैं वो कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं. दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. उनके पास निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं. जैसे कि द बॉडीज ऑफ दिस एनिमल्स आर सूटेड फॉर लाइफ ऑन लैंड. तो जो इन जानवरों की जो शरीर होता है जो ज़मीन पर जीवन के लिए अनुकूल है, मतलब इनका शरीर ज़मीन पर रहने के लिए अनुकूलित होता है. दे हैव लेग्स और लिम्स टू मूव अराउंड. उनके पास पैर और अंग होते हैं. क्या होते हैं उनके पास पैर और अंग होते हैं जो मतलब मूव करते हैं इधर उधर एक चारों तरफ मूव करते हैं. एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज याक एंड पोलर बियर्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड. जानवर जो मतलब जैसे कि याक और ध्रुवी भालू जो होते हैं ना पोलर बियर जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों मतलब पोलर रीजन में ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवर इनके शरीर में क्या होते हैं फर टाइप्स होते हैं. बहुत सारे फर होते हैं जिनसे क्या होता है उनको ठंड से बचाते हैं. वो फर ठंड से बचाते हैं. वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है पोलर रीजन में तो वहाँ पर उनको इनके जो फर होते हैं वो ठंड से इनको बचाते हैं. सम ऑफ देम लाइक सील्स एंड पेंगुइन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर. जैसे कुछ उनमें से कुछ होते हैं जैसे सील और पेंगुइन में उनकी त्वचा के नीचे क्या होती है वसा की मोटी परत होती है. मतलब वसा जो होती है ना फैट्स उनकी मोटी परत होती हैं जिसे क्या कहा जाता है ब्लबर कहा जाता है. दिस हेल्प्स टू कीप देयर बॉडीज वार्म एंड इज़ यूज्ड एज फूड इन विंटर. तो ये क्या करते हैं उनके शरीर को गर्म रखते हैं और सर्दियों में भोजन के रूप में उनका उपयोग किया जाता है. डेजर्ट एनिमल्स हैव पैडेड फीट दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड इजीली. जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं रेगिस्तानी जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं उनके पैर गद्दीदार होते हैं जो उन्हें रेत में आसानी से चलने में मदद करते हैं. पैडेड मीन्स गद्दीदार. दे स्टोर फैट इन देयर हम्स विच गिव्स देम एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड. जो उनमें जो दे स्टोर फैट वो वसा जो होती है उसको स्टोर करके रखते हैं अपने कुबड़ में जमा करके रखते हैं जो आवश्यकता होने पर उन्हें ऊर्जा प्रदान करती हैं. दे हैव लॉन्ग आई लैशेज दैट प्रोटेक्ट्स देयर आइज
ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स इन डेजर्ट, जो इनके पास एक लंबे लंबे आई लैशेज होते हैं, मतलब आँखों के ऊपर जो आई लैशेज होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो सैंड स्टॉर्म्स होती हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो हवाएं चलती हैं मिट्टी भरी धूल भरी, उनसे उनको आँखों में जाने से बचाते हैं। ए कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, एक जो ऊँट होता है कैमल, वो बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। एनिमल्स लाइक frogs, lizards, etc. become inactive and sleep to several months in cold climate to protect themselves from cold. एनिमल जानवर जो फ्रॉग, लिजार्ड, ये सब जो होते हैं ये बहुत चिपकली, ये सब एक निष्क्रिय हो जाते हैं। किससे, मतलब बहुत कुछ महीनों तक ये ठंडे क्षेत्रों में सोते रहते हैं, मतलब जो ठंडे क्षेत्र होते हैं ना, कोल्ड क्लाइमेट जो होता है वहाँ पर ही सो लेते हैं और मतलब इतना सोते हैं कि अपने कोल्ड से, ठंड से बचा लेते हैं अपने आप को। दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। इसे क्या बोलते हैं, शीत निद्रा, मतलब वो ठंड में भी अच्छी तरह से सो लेते हैं, कई महीनों तक सोते हैं ये कौन, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स वगैरह। अब एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जलीय जानवर जो जल में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, जो जानवर पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। फिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस एटसेट्रा आर सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल, मछलियाँ हुई, समुद्री घोड़े हुए, ऑक्टोपस, ये सब क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन, इनके भी मतलब जो अनुकूलन है वो निम्नलिखित है उनके पास। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ, अ फ्यू मैनी में हैव लंग्स, तो बहुत सारे जो अधिकांश जलीय जंतु होते हैं उनमें जो सांस लेने के लिए क्या होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं और कुछ फेफड़े होते हैं, गिल्स और कुछ फेफड़े होते हैं। दे हैव फिन्स और लिम्स टू हेल्प देम टू स्विम, उनके पास स्विम तैरने के लिए पंख और अंग होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं तैरने में। दे हैव स्लेंडर शेप्ड बॉडी विच हेल्प्स देम इन लिविंग अंडर डीप वाटर, उनके पास पतले आकार का शरीर है जो उन्हें गहरे पानी में के नीचे रहने में हेल्प करता है, मदद करता है। डिड यू नो ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल, क्या तुम जानते हो जो ब्लू व्हेल होती हैं, ब्लू व्हेल वो क्या है, सबसे बड़ा जानवर है, किसका, जलीय जानवर, सबसे बड़ा जलीय जानवर है। अब एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स होते हैं हवाई एनिमल्स जो हवा में उड़ते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, वह जानवर जो अपना अधिकांश समय कहाँ पर, हवा में उड़ने में बिताते हैं, हवा में अधिकांश समय हवा में उड़ सकते हैं और बिता सकते हैं, वो हवाई एनिमल्स मतलब कहलाते हैं, हवाई जानवर कहलाते हैं एरियल एनिमल्स। स्पैरो, पिजन, क्रो, ईगल एटसेट्रा आर सम ऑफ द एरियल एनिमल्स। स्पैरो हुई, पिजन, क्रो, ये सब कौन से जानवर है, एरियल जानवर जो हवा में उड़ते हैं, मतलब जो ऊपर आसमान में उड़ते हैं वो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन में भी निम्नलिखित अनुकूलन है, जैसे कि देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनके पास जो फोरलिम्स होते हैं उनके पास उड़ने में मदद करने के लिए उनके पंखों के रूप में संशोधित करते हैं, जो पंख होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी उड़ने में उनके पंख। दे हैव लाइट बॉडीज कवर्ड विथ फीदर्स, उनके पास पंखों से ढके हल्के शरीर होते हैं, मतलब उनके शरीर किससे ढके होते हैं, हल्के पंखों से, किससे, हल्के। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली और हल्की होती हैं। दे हैव बोट शेप्ड बॉडी विच हेल्प्स देम टू इन फ्लाइंग, उनके पास नाव के आकार का शरीर होता है जो उन्हें उड़ने में मदद करता है। अब अर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं, जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स, जो जानवर अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, वो कौन से अर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। मंकीज, एप्स, फ्लाइंग स्क्वायरल्स, ये सब क्या है, अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशंस, इनमें भी निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं, जैसे कि दे हैव वेल डेवलप्ड क्लॉज एंड ब्रॉड हिप्स ग्रिडल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग, मतलब उनके पास क्या होते हैं, अच्छी तरह से विकसित किए हुए पंजे और व्यापक कुल्हे की गर्दनी होती हैं, वो होती हैं जो उनके शरीर का समर्थन करते हुए चढ़ाई करते हैं, मतलब उन ऊपर चढ़ने में उनकी मदद करते हैं। दे यूज़ देयर टेल्स टू ग्रीप द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, तो उनके पास क्या होता है, वे
पेड़ों की शाखाओं को जकड़ने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। मतलब जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपनी पूंछ का। ग्रिप मीन्स जकड़ना, पकड़ना। देयर फीट एंड हैंड्स बिकम एडेप्टेड फॉर सीजिंग, ग्रेस्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स बाय wrapping अराउंड देम। उनके पैरों और हाथों को उनके चारों ओर लपेटने के लिए, मतलब जो पैर और हाथ होते हैं उनको चारों ओर लपेटने के लिए वो क्या होता है? उनके जब्त, लोभी धारण करने के लिए अनुकूलित किया जाता है उन्हें। देयर फिंगर्स एंड थंब आर शेप्ड इन सच ए वे दैट दे कैन होल्ड द ब्रांचेस फर्मली। उनकी जो उंगलियां हैं, अंगूठे को इस तरह से आकार दिया जाता है जैसे वे शाखाओं को मजबूती से पकड़ सके। मतलब उनकी जो उंगलियां होती हैं और अंगूठे होते हैं उनको इस तरह से आकार में, ऐसा आकार दिया जाता है कि वो अपने पेड़ों को अच्छी तरह से पकड़ सके, पेड़ों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ सके। अब हम आज इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर द डे। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।